क्या आज जिन बंदरों को हम अपने आसपास देखते हैं किसी ज़माने में इंसान थे और अल्लाह ताला का हुक्म ना मानने की वजह से बंदर बना दिए गए। क्या वो यहूदी थे? आखिर उनके साथ क्या हुआ था? क्या इससे पहले दुनिया में बंदर नहीं थे? दोस्तों, कुछ लोगों के बंदर और खिंजीर में तब्दील होने का जिक्र सूरतुल माइदा की आयत नंबर 60 में आता है। एक रिवायत में है कि कुछ यहूदियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके दीन के बारे में पूछा तो इसका जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं दिया, हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं और उस वही पर जो हमें दी गई है, और इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और कबीलों पर, और जो मूसा और ईसा को दी गई है, और जो तमाम अंबिया को उनके रब की तरफ से दी गई है। उनमें से एक दूसरे में कोई फ़र्क नहीं करते और सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं। जब उन यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम सुना तो कहा कि हम इससे बदतर किसी मज़हब को नहीं जानते। अब क्योंकि उन्होंने मज़हब को बुरा कहा तो अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ कि ऐ मोहम्मद, अहले किताब से यूं मुखातिब करो, क्या मैं तुम्हें इससे बदतर चीज़ बताऊं जिसे तुम बुरा कहते हो? ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की लानत और गज़ब नाजिल हुआ, जिनमें से बास को उसने बंदर और खिंजीर में तब्दील कर दिया, और जिन्होंने झूठे माबूदों की इबादत की, ये दर्जे के लिहाज से बदतर है और सीधे रास्ते से भटकने वाले हैं। दोस्तों, इंसान के जानवर में तब्दील होने के अमल को मश्क कहते हैं। कुरान पाक का इरशाद है कि जो लोग बंदर और खिंजीर में तब्दील हो गए थे वो असहाब सबत यानी हफ्ते वाले लोग थे। मालूम होता है कि ऐसी तब्दीलियां वाकई में पिछली कौमों में हो चुकी है, ख़ास तौर पर बनी इसराइल में। दरअसल बनी इसराइल, जिन्हें हम यहूदी भी कहते हैं, पिछले ज़माने में अल्लाह की पसंदीदा कौम थी, लेकिन यहूदी कौम ने अल्लाह की नाफरमानी की, जिसकी वजह से कई बार यहूदी कौम पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। इस कौम ने कई नबियों को कत्ल किया। ये कलाम इलाही को अपने हिसाब से तब्दील कर लेते, हराम को हलाल और हलाल को हराम करार देते। यहूदी कौम पर अजाब का एक किस्सा दर्ज है जिसमें बनी इसराइल के एक गिरोह ने मजहबी रिवायत को तोड़ा और अजाब इलाही को दावत दी। रिवायत है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम में 70,000 आदमी थे जो उकबा के पास समंदर के किनारे इला नामी गांव में रहते थे, और ये लोग बड़ी खुशहाली की ज़िंदगी बसर करते थे। ये लोग रोज़ी कमाने के लिए मछलियाँ पकड़ते थे और उन्हें खाते भी थे। अल्लाह पाक ने उन लोगों का इस तरह इम्तिहान लिया कि हफ्ते के दिन मछली का शिकार उन लोगों पर हराम फरमा दिया और हफ्ते के बाकी दिनों में शिकार करना हलाल फरमा दिया। मगर इस तरह उन लोगों को आजमाइश में मुब्तला कर दिया कि हफ्ते के दिन बेशुमार मछलियाँ अल्लाह के हुक्म से दरिया के किनारे आती और खेलती रहती और इतवार से पहले दरिया के अंदर चली जाती, जिसकी वजह से उन्हें शिकार करना हफ्ते के अलावा बाकी दिनों में बहुत मुश्किल था। हफ्ते के रोज़ उन्हें मछलियाँ ज़्यादा से ज़्यादा सतह पर नजर आती और शिकार करना भी आसान होता। वो मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन उनकी किताब तौरात के मुताबिक हफ्ते के दिन किसी भी कामकाज या खरीदो फरोख्त करने पर पाबंदी थी। और फिर एक दिन शैतान उनके पास एक मंसूबा लेकर आया और उन लोगों को बहकाया। एक ऐसा मंसूबा जिसमें वो हफ्ते के रोज़ मछलियाँ पकड़ने में शामिल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मछलियाँ उनके जाल में फंस जाती। उन लोगों को यह शैतानी हीलाबाजी पसंद आ गई और ख़ुद को रोक ना सके। वो समंदर के किनारे नालियाँ बनाकर खुश्की में चंद हौज़ बना लेते। जब हफ्ते के दिन उन नालियों के ज़रिए मछलियाँ हौज़ में आ जाया करती तो नालियों का मुंह बंद कर देते ताकि मछलियाँ समंदर में वापस ना जा सके, और अगले दिन आसानी से उन मछलियों को पकड़कर खा लेते। उन लोगों ने यह नहीं सोचा कि जब मछलियाँ नालियों और हौज़ों में कैद हो गई तो यही उनका शिकार हो गया और हफ्ते ही के दिन शिकार करना पाया गया जो उनके लिए हराम था। उनका ख्याल था कि वो लोग मछलियाँ नहीं पकड़ रहे हैं, वो लोग अल्लाह ताला को धोखा देने के चक्कर में थे। बल्कि अल्लाह ताला को कोई धोखा कैसे दे सकता है? वो दर हकीकत अपने आप ही को धोखा दे रहे थे। इनमें कुछ लोग मुत्तकी और परहेजगार लोग थे जो अल्लाह से डरते थे और उन्हें बताते कि वो गलत कर रहे हैं और खुदा के कानून को तोड़ने से मना करते रहे। मगर फिर भी ये लालची लोग उनकी बात मानने के बजाय उनका मजाक उड़ाने लगे
وہ لوگ دوسروں کو بتاتے کہ وہ اتنے ہوشیار ہے کہ وہ ہفتے کے دن خدا کے قانون کو توڑے بغیر مچھلیاں پکڑ سکتے ہیں۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 فرقے بن گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے شیطانی ہیلے سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔ کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، یعنی وہ دوسروں کو بھی منع نہیں کرتے بلکہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے اور منع کرنے والوں سے کہتے تھے، تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کیوں کرتے ہو جنہیں خدا ہلاک کرنے والا ہے اور سخت عذاب دینے والا ہے؟ اور کچھ لوگ سرکش و نافرمان تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی کھلے عام مخالفت کی۔ شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ان لوگوں نے ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا بھی اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان شکار کرنے والوں سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھیں گے۔ تو ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور گاؤں میں آنے جانے کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ یعنی آسان زبان میں کہوں تو اس بات کو لے کر گاؤں کا بٹوارہ ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھروں سے باہر نہ نکلا۔ پھر انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سب کے سب بندروں کی صورت میں مشق ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو کپڑوں سے پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زارو قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو بالکل بھی نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد تقریباً 12,000 تھی۔ لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اس وقت دنیا میں موجود سارے بندر اسی قوم کی نسل سے ہے؟ تو اس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دے دیا تھا کہ جب اللہ کسی قوم پر مشق صورت کا عذاب نازل کرتا ہے تو ان کی نسل نہیں چلتی بلکہ چند روز میں ہی ہلاک ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ بلا شبہ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے بھی موجود تھے۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا۔ کہتے ہیں کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ پاک نے ہلاکت سے بچا لیا، اور بعض علماء کے مطابق ان کو بھی ہلاک کر دیا گیا کیونکہ ان لوگوں نے سرکش و نافرمان لوگوں کو نہیں روکا۔ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ وہ جنہوں نے سبت کو توڑا تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔